हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते ना। तो मैं भाई देखिए इस देश में जो जो भी व्यक्ति है सबके लिए बराबर का ही कानून है। बीजेपी को जानता था, बीजेपी को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया वाले पूरे चैनल वाले बिक गए। जहाँ पे देखिए मोदी 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 करके पूरा आज बीजेपी को हर व्यक्ति जानता है। मिल जाने के बाद मुझे दुगनी ताकत मिली, क्योंकि बाबा साहब कांशीराम साहब हमारे तमाम महापुरुष जो हैं सभी लोगों ने संघर्ष किया, एक एक बूथ संघर्ष करके हमारे समाज को यहाँ लाया। बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे समाज को यहाँ तक लाने के लिए। तो हम समाज की लड़ाई बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अगर 1-1.5 महीने जेल भी रह गए तो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं हुआ। चंद्रशेखर भाई अभी समाज में 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी उनको तमाम अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है। और रही बात सर आपने बहन जी की बात कही, तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बहन जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है कि शादी विवाह तक नहीं की, बताइए। लेकिन आजकल के औरतों में आपको पता होगा आजकल महिलाएं शोर श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन बहन जी ने ये सब त्याग करके हमारे समाज के लिए और आपके लिए त्याग बलिदान करके आप बहन जी ने इतना कार्य किया, तो हम उनके संघर्ष को सर कतई नहीं भूल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू राज आपका, आप देख रहे हैं सर के बाद चैनल। मैं अंशु देवा का घर ढूंढते ढूंढते इस समय अंशु देवा घर पे आ चुका हूं और मैं देखता हूं अंशु देवा क्या घर पे है कि नहीं। मैंने बेल दबाई है, ये उनका गेट है, बताया गया है। जरा मैं जानना चाहता हूं अंशु देवा है कि नहीं। गेट खुला। क्या नाम है भैया आपका? लक्की। लक्की अंशु देवा का घर ये है? कहाँ है अंशु देवा? जरा बात कराइए उनसे। कहिए, कुछ पत्रकार भाई आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। हम इस तरीके से अंशुदेवा घर आ चुके हैं। अंशुदेवा भाई आप देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अंशुदेवा भाई हमारे बीच अभी हैं, उनके घर पे हम आए हुए हैं। अंशुदेवा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं, और क्या था वो मामला जो मिलियन में आप ट्रेंड हो रहे हैं इस समय? सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को आभार व्यक्त करता हूं, जय भीम। और मैं आपको भी आभार व्यक्त करता हूं जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आया, मेरी जानकारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर देखिए मामला यही था उस दिन कि हम आजमगढ़ से जो है कि सठियाओं के तरफ जा रहे थे, और सठियाओं में बाइक चेकिंग हो रही थी, पुलिस वाले के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। और जब दरोगा जी के द्वारा रुकवाया गया, मैं गाड़ी रोका, मेरे गाड़ी के कागजात भी चेक हुए, और मेरे गाड़ी के आगे बहुजन युवा वाहिनी लिखा हुआ है। गाड़ी कहाँ है आपकी इस समय? गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी हमारी बाहर है घर के। चलिए दिखाएं हमको। ये है हमारी बाइक, जो कि ध्यान से देखिए, वही बाइक है जो इस पे बहुजन युवा वाहिनी जो लिखा हुआ था। दरोगा जी ने इसी को देखते हुए हमारी गाड़ी को हमें लगता है रोके थे, क्योंकि हम हेमलेट पहन के अपना चलते हैं। और इसको देखते हुए जो है कि दरोगा जी गाड़ी रोके, मुझसे कागजात देखे, कागजात जब उनको सही मिला, उसके बाद मुझसे पैसे की जब डिमांड किए, तो मैं जब उन्हें पैसा के डिमांड करने के बाद मैंने जब उनका विरोध कर दिया कि सर ये किस बात का पैसा, उसी के लिए दरोगा जी भड़क गए और मुझसे फिर अब मेरा नाम पूछे कि दोबारा फिर मेरा नाम पूछे क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा अंशु। उसके बाद पूछे कि टाइटल तुम्हारा क्या है, मैंने उनको जो है जवाब दिया कि सर मैं टाइटल नहीं लगाता हूँ, मेरा नाम अंशु ही है। तो सर जो है कि जब दरोगा जी खुल के जब पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो दरोगा जी जब पूछने लगे कि तुम्हारी जाति क्या है खुल के, सर चलिए मैं आपको अंदर बताता हूँ पूरी बात। देखिए, हम अंशुदेवा के घर में चल रहे हैं, इनसे पूरी बात इनके घर में करेंगे। तो बताइए फिर सर, घर के अंदर चलिए जरा। आइए सर, आइए। तो देखिए अंशुदेवा घर पे हम इस समय मौजूद हैं। अंशुदेवा से हम बात करते हैं अब। तो सर जब दरोगा जी जब जाति हमारी पूछे खुल के, तो मैं दरोगा जी को बताया कि सर मैं चमार जाति से हूँ, क्योंकि मुझे सर पहले ये अनुभव लग गया था, जब दरोगा जी मेरी टाइटल पूछ रहे थे तभी मुझे अनुभव लग गया कि दरोगा जी क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने जब दरोगा जी को बताया कि सर मैं चमार जाति से हूँ, और उसके बाद दरोगा जी तुरंत भड़क गए मेरे पे, और भड़कने के बाद आग बबूला हो गए और कहे कि तुम गाली दे करके मुझे बोले कि तुम मुझे कानून सिखाते हो, और माँ बहन की पूरी गालियाँ मुझे दिए। उसके बाद दरोगा जी मेरी गाड़ी की ज़बरदस्ती चाबी ले करके मेरे गाड़ी को ले जाके सीज कर दिए। मैंने अपना पर्चे भी उन्हें बताया, और जब पर्चे बताया तो कहें कि तेरे जैसे नेताओं को मैं नेता अच्छे से बना देता हूँ, तेरे पे इतना मुकदमा कर दूंगा कि हमेशा के लिए सड़ता रह जाएगा।
उसके बाद दरोगा जी मेरी गाड़ी सीज कर दिए। यही बात थी सर, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने अपने फेसबुक पे खुद ही डाला था, जो मिलियन में पहुंच गए हैं हमारे व्यू, और लगभग 60,000 की हमारा लाइक आया है, और कमेंट भी तमाम हमारा बहुत ऊपर तक आया है जी। नहीं, हमने देखा सबके मोबाइल पे आप ट्रेंड कर रहे थे, तो हमने चाहा आपसे आके खुद बात करें। इतनी ताकत आपको कहाँ से मिली कि एसपी साहब से आपने मिलके एसआई की कंप्लेन की, सर देखिए, और उन्होंने क्या आपसे कहा एसपी साहब ने? सर देखिए, मैं एक बहुजन युवा वाहिनी का संस्थापक हूं, और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप हमारे घर में भी देख रहे होंगे कि बाबा साहब के फ़ोटो और महापुरुषों के लगे हुए हैं, क्योंकि हम एक बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलते हैं। ये देश जो है कि संविधान से चलता है। आप देख रहे होंगे मेरे बगल में संविधान भी रखा हुआ है। मैं घर पे आता हूँ तो हमेशा एक आध पेज पढ़ता रहता हूँ। कैमरे के साथ बताइए। देखिए सर, बताएं। तो सर क्या नाम है कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते ना। तो मैं भाई देखिए, इस देश में जो भी व्यक्ति है, सबके लिए बराबर का ही कानून है। तो इसलिए मैं दरोगा जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया। कार्रवाई करने का पक्ष में जैसे मैं एसएसपी महोदय को मैंने जो है कि एप्लीकेशन दिया। मुझे सीओ द्वारा बुलाया भी गया था सैटरडे को, जो कि सीओ के यहाँ मेरा बयान भी हुआ। उसके बाद ये अभी खबर जो है कि ये जो घटना का अभी कोई जांच अभी आगे नहीं दिख रहा है मुझे, जिसके कारण मैं कल जो है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, और क्या नाम है कि SC/ST आयोग जो लखनऊ है, उसको मैंने लेटर लिख चुका है। अब देखते हैं आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें महोदय अपने एसएसपी महोदय से भी हमें क्या बोलते हैं उसे, एसएसपी महोदय से मुझे अनुमान है कि वो हमें न्याय देंगे। तो आगे की कार्रवाई अब देखते हैं क्या होती है। लड़ाई तो हमारी बहुत आगे तक जाएगी। अभी तो हमारे जो भी समर्थक हैं, उन लोगों का ये भी जो है कि फ़ोन आ रहा है कि सर आप एक बार आदेश करें, हम लोग घेराव करते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई भी काम हम लोग संवैधानिक रूप से करेंगे। उसके बाद जो है कि आगे की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मजबूरन हमें घेराव करना पड़ेगा डीएम साहब का। अंशु देवा, मैंने आपके घर पे आने से पहले आपके बारे में सर्च किया। जहाँ तक मेरा मानना है, सर्च के अनुसार आप 2 बार जेल जा चुके हैं, क्या ये सच है? जी जी जी। क्या मामला था, किस मामले में आप जेल गए थे और कब गए थे? सर देखिए, 2 साल पहले कुछ समाज में एक मामला हो गया था, जो है कि अपने समाज के लोगों को कुछ प्रशासन के लोग ही जो है कि बहुत बेरहमी से मारे थे, जो कि कानून के खिलाफ था। और पूरे गांव के 39 लोग थे, जो कि मेरे यहाँ वीडियो आया उनका। मैं गया उन लोगों की जांच पड़ताल की। उन लोगों की मेडिकल तक नहीं कराई गई थी, मैंने मेडिकल सब करवाया। वही मामले को लेकर मैं आंदोलन कर रहा था, जिसमें से प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तार कर ली। जो कि मैं फर्स्ट राउंड में 2 साल पहले इस वक्त मैं जेल में था अगली बार भी, और मैं 1.5 महीने जेल रहा। फिर दूसरी बार भी उसी मामले में मैं 1 महीना और जेल रहा जी। मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप जेल जाने के बाद बहुजन युवा वाहिनी की संस्थापना आपने की है, या उससे पहले आपने की? नहीं, बहुजन युवा वाहिनी संस्था जो है कि मैं अपने संगठन का बाद में किया। जेल जाने के बाद मैंने खुद बनाया अपना संगठन। इस बहुजन युवा वाहिनी का बनाने का क्या उद्देश्य था? जेल से आने के बाद क्या सोच के आपने इसको बनाया? सर देखिए, जो है कि जब मैं जेल गया, तो जेल में जाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं समाज में, जो मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें समाज में रूटियाँ लगीं, तो मैंने इसलिए संगठन अपना बनाया कि मुझे ये लगा कि मैं संगठन अगर बना लूँगा तो खुद की जो जागीर रहेगी, उसमें संघर्ष करने का कुछ अलग ही, किसी की परमिशन हमें नहीं लेनी पड़ेगी। हम अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे समाज में। इसलिए मैंने संगठन बनाया। और मेरे संगठन में देखिए, ये मैं ऊपर से लोगों से, अपने जो हमारे सीनियर हैं उनसे मैं रायवाद भी लिया था। आपको बता दूं कि 2 साल बाद हमारे कुछ इंडियन आर्मी के दोस्त हैं, जो संगठन का ये नाम दिया, उन लोग भी हमारे 2 साल बाद जो है कि रिटायर होके आएंगे, तो हमारे संगठन में वो लोग जुड़ेंगे और वो भी कार्य करेंगे इस संगठन में जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जेल जाने के बाद अच्छे से अच्छे लोग टूट जाते हैं, तो जेल से वापस आने के बाद इतनी बड़ी जो बहुजन युवा संस्थापक आप बने, कैसे इतनी ताकत आपको मिली? सर देखिए, पहली बात की, किसने आपको सपोर्ट किया? देखिए सर, पहली बात की, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि जेल जाने के बाद लोगों अंदर से टूट जाते हैं, मनोबल टूट जाते हैं। बहुत से ऐसे बार होते हैं, सपोर्ट भी नहीं मिलता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सर देखिए, जेल जाने के बाद मुझे दुगनी ताकत मिली, क्योंकि बाबा
बाबा साहब कांसीराम साहब हमारे तमाम महापुरुष जो हैं सभी लोगों ने संघर्ष किया, एक एक बूथ संघर्ष करके हमारे समाज को यहाँ लाया। बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे समाज को यहाँ तक लाने के लिए। तो हम समाज की लड़ाई बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अगर 1-1.5 महीने जेल भी रह गए तो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं हुआ। क्योंकि आपको बता दूं कि भगत सिंह, आप सुने होंगे, भगत सिंह भी जेल में रह करके अपनी कुर्बानियाँ दे करके इनकलाब जिंदाबाद करके समाज की लड़ाई लड़े थे, देश की लड़ाई लड़े थे। तो इससे हमें, ये समाज की लड़ाई है, बाबा साहब का मिशन है। हम अगर 1 महीने जेल भी रह गए तो उससे हमें हमारी जो है कि क्षमताएँ और आगे बढ़ें। जी। तो अभी बाबा साहब के मिशन को, मान्यवर काशीराम के मिशन को बहन मायावती जो हैं 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हैं, वो बढ़ा रही हैं। लेकिन एक और एएसपी, जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, सुना आपके यहाँ भी आए हो? जी, 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 चंद्रशेखर भाई हमारे यहाँ भी आए हैं। जहाँ इस वक्त आप बैठे हुए हैं, वहीं पे चंद्रशेखर भाई भी बैठे हुए थे। और चंद्रशेखर भाई से देखिए, उनसे हमारी कोई वो नहीं है। देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई इस समाज के उभरते हुए नेता हैं, ठीक है? तो मैं अभी उनके बारे में मैं कोई कमियाँ नहीं बोल सकता। अभी उनको संघर्ष की ज़रूरत है। अभी तो चंद्रशेखर भाई अभी समाज में 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनको तमाम अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है। और रही बात सर, आपने बहन जी की बात कही, तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बहन जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो सर देखिए, बहन जी हमारे समाज में हमारे लोगों के लिए बहुत संघर्ष की हैं। आपको पता होगा, आप तमाम मीडिया के माध्यम से आप जाते होंगे, हमारे भी समाज के बीच आप जाते होंगे। हमारे समाज में आज अभी देखिए, देश तो आज़ाद हो चुका है, भारत में संविधान है। इतने बाद जो है कि महिलाएं अभी हमारे समाज की इस जो कार्य जो बहन जी कर रहा है, वो कार्य के लिए नहीं निकलती हैं जल्दी। लेकिन बहन जी ने उस समय तो बहुत अत्याचार भी होते थे, आज से 20 साल 30 साल पहले। आज जब अत्याचार हो तो पहले कितना होगा आपको पता ही है। लेकिन उस समय बहन जी घर से निकल कर के, परिवार छोड़ करके शादी विवाह तक नहीं की, बताइए। लेकिन आजकल के औरतों में आपको पता होगा, आजकल महिलाएं शोर श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन बहन जी ने ये सब त्याग करके हमारे समाज के लिए और आपके लिए त्याग बलिदान करके आप बहन जी ने इतना कार्य किया, तो हम उनके संघर्ष को सर कतई नहीं भूल सकते हैं। आपको पता है बीएसपी 2007 में बहुमत लाई थी, 2012 में उसकी सरकार जाने के बाद अब तक उसका स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सर देखिए, पार्टियां हैं, नीचे ऊपर होती रहती हैं। बीजेपी को कौन जानता था? बीजेपी को तो कोई नहीं जानता था। लेकिन मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया वाले, पूरे चैनल वाले बिक गए। जहाँ पे देखिए मोदी 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 करके पूरा आज बीजेपी को हर व्यक्ति जानता है। तो देखिए, पार्टी है सर, कभी नीचे तो कभी ऊपर होता रहता है, ये तो राजनीति है। लेकिन आपको बता दूं, बसपा का जो गिरा हुआ ग्राफ था, वो अब इससे नीचे नहीं जाएगा। अब समझिए कि बसपा में बहुत तेज़ी से युवा जुड़ रहे हैं। हमारे देखिए, हमारे आजमगढ़ ज़िले में भी बहुत युवा जुड़े हुए हैं। तो ये बसपा अब बहुत ऊपर जाएगा, तेज़ गति से जाएगी। थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उस हर परिवार में होती हैं। जी। जिस विचारधारा पे बसपा की चलती है, उसी विचारधारा पे भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं मैं भी चलता हूँ। तो दोनों एक ही विचारधारा के हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? सर देखिए, आज के समय में मैं आपको पहले ही बोला कि जो पार्टी हमारे महापुरुषों की जो बनाई हुई पार्टी है, मानवर काशीराम साहब द्वारा बहुजन समाज पार्टी, तो ये सर बहुत त्याग और बलिदान से त्याग और तड़पड़ से काशीराम साहब ने इस पार्टी को बनाया है। तो इस पार्टी को हम इतना जल्दी छोड़ भी नहीं सकते हैं। अभी इस पार्टी में देखिए थोड़ी बहुत होती हैं। अभी मैं बोला आपको ना, अब इससे ऊपर नीचे नहीं जाने वाली है पार्टी, अब इससे ऊपर ही आएगी। तो हम लोग देखिए, अभी चंद्रशेखर भाई को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें देखिए, अगर पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आप किसी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि नुकसान अपने समाज का ही होगा। तो इसीलिए देखिए, चंद्रशेखर भाई को अभी इतना चुनाव पार्टी ला करके चुनाव लड़ने का ये कार्य मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग देखिए, माना जाए तो हम लोग अभी भी सपोर्टर बहुजन समाज पार्टी के ही हैं। जी। आप बताइए, आप कह रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, वो अखिलेश यादव जी के साथ उनके साथ जा रहे हैं, और जब उनको गोली लगी, एक घटना हुई थी अभी सहारनपुर में, पता है कि नहीं आपको? उस समय उनके पास सब लोग गए, उन्होंने कहा बहन जी का मुझे फ़ोन नहीं आया। उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी। अच्छा सर, ये बताइए आप कि एक तरफ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और इनके लोग, जो हमारे भीम आर्मी के लोग हैं, भाई जो हमारे, वो भी भाई हैं, एक तरफ वो लोग कहते हैं, बहन जी को नकारात्मक दिखाते हैं कि बहन जी बस ट्वीट करती हैं, ठीक है? तो सर ये बताइए, आज अगर बहन जी ट्वीट नहीं की तो आपको इस बात की क्यों चिढ़ हो रही है? बहन जी तो बहन जी के पास इतनी पावर कि एक ट्वीट करने से ही पूरी सरकार हिल जाती है, आपको पता होगा। लेकिन बहन जी अगर एक तरफ आप बोलते ही हो कि ट्वीट बहन जी बस करती हैं, हम रोड पे संघर्ष करते हैं, तो फिर बहन जी के आप ट्वीट से क्यों इतना वो हो रहे हो? ट्वीट नहीं की तो क्या हो गया?
अभी लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार चुनाव जीत सकते हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें 38 पार्टियां उनके साथ शामिल थी। दूसरी तरफ बेंगलोर में विपक्ष की पार्टियां थी, उसमें 26 पार्टियां एक साथ थी। उसका नाम इंडिया रखा गया है, एनडीए वर्सेस इंडिया। उससे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी ने दूरी बनाई है। तो आप बताइए, इंडिया और एनडीए से दूर होने के बाद क्या बसपा मजबूत हो सकती है? सर देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे समाज की नेता हैं, क्या नाम है, बहन कुमारी मायावती जी। तो सर बहन कुमारी मायावती जी जो फैसला लिया वो गलत फैसला नहीं लिया है, क्योंकि जो गार्जियन होता है जो निर्णय लेता है वो सही लेता है, गलत नहीं लेता है। तो सर आपको बता दूं कि बहन जी के पास उतनी ताकत है जो सत्ता में सत्ता में आने का कार्य वो करेंगे। आप 2024 में देख लीजिएगा, क्योंकि इनके पास SC ST OBC माइनॉरिटी और क्या नाम है कि 15% का भी वोट इनके पास है। अब देख लीजिए आप, क्या नाम है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हमारे जो भाई थे, विकास दुबे की जो इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर, उस चीज़ को लेकर वो लोग भी नाराज़गी है उन लोगों में, और वो लोग बसपा की तरफ आकर्षित हैं इस समय। और बहन जी को वो लोग 2024 में सत्ता में लाने का कार्य करेंगे। जी, इसलिए बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो देखिए, ये थे हमारे साहब अंशु देवा जी, जिनके साथ ये जो घटना हुई थी इसके बारे में इनके घर पे आके इनसे बात की। इन्होंने अपनी बात को भी रखा। लास्ट सवाल जाते जाते इनसे हम पूछना चाहेंगे, बहुजन युवा संस्थापक जो आपकी पार्टी, क्या पार्टी भी आप बनाएंगे? सर देखिए, बहुजन युवा वाहिनी जो है ये एक संगठन है, सामाजिक संगठन, ठीक है। और सर रही बात की ये पॉलिटिक्स की, तो हमें देखिए पार्टी बना करके हमें समाज का घाटा नहीं करना। हम अगर समाज के चहेता हैं, अगर हम समाज के चहेता हैं तो हम पार्टी बनाएंगे, तो इससे हम समाज के चहेता नहीं रहेंगे। वो समझिए कि हम उस समाज के दलाल हैं। पार्टी बनाने से हमारे समाज का नुकसान होगा। ऑलरेडी हमारे पास पार्टियां हैं, ऑलरेडी हमारे पास पार्टी है। अगर हम पार्टी बनाएंगे, मान लीजिए हम पार्टी बना के अपनी कॉलोनी का ही वोट, अगर 15 ठो ही वोट मान लीजिए हमारे पास मिल रहा है, हम 15 ही वोट काट लेंगे, अपने परिवार का ही वोट काट लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा ही तो घाटा होगा। तो हम पार्टी बनाने वाले नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है, हम बस समाज सेवा करना चाहते हैं। जी, समाज सेवा के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो? आप नेता तो नहीं बनना चाहते? नहीं सर, देखिए हमारा एक ही कार्य, मैं बोला आपको, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और आगे चल के अगर मेरा समाज अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी बस समाज सेवा करके ही नहीं कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं विधानसभा में पहुँचूँ, और विधानसभा में जब पहुँचूँगा तो अपने हक अधिकार की जब बात करूँगा मैं, तब वहाँ से अपने लोगों की मैं सेवा बड़ा कर सकता हूँ। इस तरह तो मैं सेवा अपनी छोटी छोटी कर ही सकता हूँ। कोई भी काम हुआ अपने समाज का, या कोई किसी का पैरवी हुआ अपने समाज का, या फिर हमारे समाज में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये तो पैरवी करके हमें, इससे तो कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ें हमें बदलनी है ना, ये तो हमेशा फिर घटना होती रहेंगी। मुझे विधानसभा तक पहुंचना है, विधानसभा में पहुंच करके मुझे ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म करनी है। तो अगर समाज अगर आगे चाहेगा मुझे, तो मैं आगे चुनाव लड़ सकता हूँ। आपके समाज के बहुत लोग विधानसभा में हैं, क्या वो विधानसभा में रहते हुए समाज की जो बुराइयां उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं? अब सर देखिए, अब नेता लोगों को आप देखिए, आजकल के नेता आप जानते हैं समाज में क्या बोलते हैं, करते क्या हैं। अब उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है ना, तो लोग जब नहीं बोलेंगे तो मैं उसमें क्या करूं। हम लोग तो बहुत आवाज़ सोशल मीडिया से कितना उठाएंगे, लेकिन हमारा जो कार्य है वो जो है कि विधानसभा में पहुंचेंगे तभी उस चीज़ का मेन हल निकल सकता है। तो देखिए, इस समय की बड़ी खबर है, अंशु देवा भाई ने कहा है, उनके घर पे हम थे, इनका मानना यह है कि मैं अपने समाज के बीच जो गरीबों दलितों की मदद कर रहा हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि अगर मेरा समाज चाहेगा मैं विधानसभा में भी जाना चाहता हूं, जाऊंगा तो अपने समाज की बात और अच्छी तरीके से उठाना चाहता हूं। और देखते रहिए, ये इन सब अंशु देवा का घर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती की विचारधारा से बहुत ही संतुष्ट हैं, उनकी विचारधारा पे ही चलना चाहते हैं। एसपी में इनका कोई मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि एसपी और बीएसपी दोनों एक हो जाए ताकि संगठन इनका मजबूत हो जाए। तो देखते रहिए।